हाय एवरीवन। आज क्लास 10th के सीबीएसई का एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 9.1 का एक क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का। उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन तो बहुत बड़ा देखने में लग रहा है, लेकिन देखते हैं क्या है। कह रहा है कि अ कंट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स। कंट्रैक्टर मतलब होता है ठेकेदार जो काम वगैरह करवाता है। एक स्कूल में 2 स्लाइड लगाना है। स्लाइड मतलब बच्चे को जो फिसलने वाला होता है, कुछ ऐसा इस टाइप का, जो इस पर से बच्चे घिसकते हैं, ये स्लाइडर है। इस स्लाइड को इंस्टॉल करना है, वो ठेकेदार को जिम्मेवारी दिया गया। फॉर चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स। 2 स्लाइड लगाए गए हैं, जिसमें एक छोटे बच्चों के लिए है, 5 ईयर से कम वाले बच्चों के लिए है, और एक उससे बड़े वाले बच्चों के लिए है, एल्डर्स के लिए है। ओके। और यहाँ पे है whose slide top is height, she prefers to have a slide whose top is at height of 1.5। जो बच्चों के लिए बनाया गया है, इसका नाम दे देंगे। जो बच्चों के लिए बनाया गया है उसका हाइट, परपेंडिकुलर हाइट है 1.5 मीटर एंड इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 30 डिग्री। मतलब कि वह जमीन से कितने डिग्री एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। और वही दूसरे बच्चों के लिए है, एल्डर्स चिल्ड्रेन के लिए है, जिसका थोड़ा स्टिफनेस ज्यादा है। स्टिफनेस मतलब थोड़ा सा ज्यादा ही उठा हुआ है, और इसका हाइट 3 मीटर है। क्या है इसका? 3 मीटर। इसका 1.5 मीटर है और इसका 3 मीटर है। ठीक है। और यह सरफेस के साथ ये 60 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। मतलब इसका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कितना है? 60 डिग्री, और इसका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन 30 डिग्री है। पूछ रहा है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस। इस केस में ये लेंथ, स्लाइड का ये जो लेंथ है ये कितना है, और इस केस में जो बड़े वाले बच्चों के लिए बनाया गया है उस स्लाइड का लेंथ कितना है, यही हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये छोटे बच्चों के लिए स्लाइड है और ये बड़े बच्चे के लिए स्लाइड है। तो ये इसका हाइट है, छोटे वाले बच्चों के लिए जो स्लाइड है उसका नाम दे देंगे ए बी, एंड ये पॉइंट सी, इसका नाम दे देंगे डी ई, एंड इस पॉइंट को एफ। सबसे पहले बच्चों वाले जो स्लाइड है उसका हम लेंथ फाइंड करेंगे। ये कितना लंबा इसका स्लाइड है, लेंथ क्या है इसका। तो यहां पर लिखेंगे फॉर 5 ईयर्स बिलो, फॉर बिलो 5 ईयर्स, फॉर बिलो 5 ईयर्स चिल्ड्रेन, छोटे बच्चों के लिए निकाल रहे हैं। यहां पर हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे। यहाँ पे जो फिगर ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है। और इस एंगल के रेस्पेक्ट में देखें तो ये परपेंडिकुलर है, मीन्स हमें हाइपोटेनस निकालना है। अगर इस ट्राइंगल का अगर हम हाइपोटेनस निकालें तो वही हमें क्या बताएगा? लेंथ ऑफ स्लाइड बताएगा। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल सी ए बी में tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, सॉरी 30 डिग्री नहीं लेंगे, tan के यूज नहीं करेंगे, tan नहीं, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है। तो हम यूज करेंगे साइन थीटा का। साइन 30 डिग्री क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस BC। साइन 30 डिग्री का वैल्यू हम जानते हैं क्या होता है, 1/2। AB का वैल्यू है 1.5 एंड BC ये है। तो BC का वैल्यू अगर हम फाइंड करें तो 15 टू जा मीन्स ये 3 मीटर होगा। क्या होगा? 3 मीटर। इसका लेंथ 3 मीटर होगा। एंड सेकेंड केस में देखते हैं फॉर एल्डर्स। इसके लिए इसमें क्या है कि इसका हाइट, इस स्लाइड का हाइट 3 मीटर है, मतलब इससे बड़ा है, और एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन इसका 60 डिग्री है सरफेस के साथ। ठीक है। तो इसमें हमें लेंथ फाइंड करना है, तो फिर यही करेंगे साइन 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस EF। ओके। और साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या जानते हैं? √3/2, और DE का वैल्यू है 3/EF। ओके। तो EF का वैल्यू होगा 6/√3। अब जब इसको रेशनलाइज करेंगे तो ये होगा
√3 6√3/3, ये कैंसिल होगा, 2 आएगा, 2√3 मीटर, मीन्स इसका लेंथ हो जाएगा 2√3 मीटर। इस तरीके से मीन्स अब हम यहाँ लिख सकते हैं छोटे वाले बच्चों के लिए जो स्लाइड लगाया है उसका लेंथ 3 मीटर है, और बड़े वाले बच्चों के लिए स्लाइड जो लगाया है उसका 2.3। इसका स्टिफनेस ज्यादा है, मतलब ज्यादा तिरछा नहीं है, ज्यादा उठा हुआ है, खड़ा ज्यादा है ये बड़े वाले बच्चों के लिए। इस तरीके से इसका आंसर देंगे, ठीक है। थैंक यू।